जी हमारे बीच में है। तो ये पूरा जो महिला अभ्यर्थी भर्ती प्रकरण चल रहा है, इसमें आप आज जो यहाँ पर आए हैं, तो आपका आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप किस नज़र से देखते हैं और आप कहाँ तक इन अभ्यर्थियों की नज़रों पे खड़े होते हैं? देखिए, उत्तराखंड में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी नौजवान हैं अपनी मांगों को लेके, अपने अधिकारों को लेके लगातार सड़कों पर संघर्षरत हैं। और अभी आज जो हमारे नर्सिंग स्टाफ की जो हमारे भाई बहन हैं, हम इनके समर्थन में 2 दिन पूर्व जब ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव था, इस घेराव में हम भी शामिल थे। और वहाँ पे जब पुलिस एक कांस्टेबल के द्वारा हमारी बहन के साथ इस प्रकार से आपत्ता की गई, उसको थप्पड़ मार के वहाँ पे उसका सम्मान गिराने की कोशिश की गई, तो उसका भी हमने एसएसपी महोदय के संज्ञान में उस बातों को भी लाया। और हम ये चाहते हैं जो हमारे भाई बहनों की जो मांगे जायज़ मांगे हैं, सीनियरिटी के तौर पे चाहते हैं कि वर्षवार के तौर पे जो सीनियर है उसको उनका अधिकार के तौर पे उनको जॉब आगे पहले मिले। जो इनका अभी पोर्टल बना है जिसके ये इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू अपना पेपर करा के अपने जो चहेती लोग हैं उनको ये शामिल करके, मैं चाहता हूँ कि इसमें मुख्य तौर पे जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको ये यहाँ पे सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देना चाहते हैं। और हमारे जो मूल निवासी लोग हैं उनके अधिकारों का ही हनन करना चाहते हैं, इसलिए ये परीक्षा ही कराना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे मंत्री स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी हैं वो इन बातों का संज्ञान लेंगे कि जो मूल निवासी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर लगातार संघर्षरत है उनकी बातों को समझेंगे। नहीं तो आपको आगे में भविष्य में परिणाम आपके लिए दुष्परिणाम साबित होंगे। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। हम इनकी जायज़ मांगों को लेकर आज इनके साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। जब तक इनके अधिकारों की ये सरकार सही तरह का मांग इनकी पूरी नहीं करती है तब तक हम इनके साथ लगातार बने रहेंगे। और ये हम सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि ये नौजवान है, ये हमारी जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति का इस प्रदेश में बड़ा योगदान है। अगर इन्होंने अपना पाला बदल दिया तो ये भाजपा का यहाँ से नाश तो मिटाने में भी देर नहीं लगेगी। इन बातों को मैं स्वास्थ्य मंत्री तक पहुँचाना चाहता हूँ। रमोली जी, एक प्रश्न और आपसे। 9 नवंबर 2000 को ये राज्य अस्तित्व में आया और पहले से ही उत्तराखंड नाम एक बहुत प्रचलित चला आया है, लेकिन उस वक्त तत्कालीन सरकार द्वारा जो है इसको उत्तरांचल नाम दिया और यहाँ की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए बाद में इसको उत्तराखंड नाम दिया गया। तो क्या कारण है जो उत्तराखंड क्रांति दल रहा, जिसने उत्तराखंड की नींव रखी थी, बहुत बुलंद नींव कई वर्षों तक चली और बाद में ऐसे धरातल पर बिल्कुल ठंडी पड़ गई, जिस उत्तराखंड क्रांति दल से लोगों को बहुत आसे थी, क्योंकि ये पहाड़ की लड़ाई थी। वास्तविक अगर राज्य किसी ने मांगा था तो पर्वतीय क्षेत्र ने मांगा था। और आज भी जो 3 मुद्दे या 4 मुद्दे थे, सांस्कृतिक पहचान, शिक्षा हो, रोजगार हो और चौथा जो है स्वास्थ्य हो। और जैसे कि ये अभ्यर्थी आज स्वास्थ्य विभाग के तो ही और रोजगार भी मिलेगा, तो सरकार को कहीं ना कहीं इनसे डबल फायदा मिलना था उनकी राजनीति चमकने में। तो क्या कारण है कि वो तो नहीं कर रहे इस बात को, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का जो जोश खरोश इतने वर्षों 25 वर्षों तक दिखना चाहिए था धरातल पर, वो नहीं दिखा। अब तक तो शायद उत्तराखंड क्रांति दल का हर बच्चा घर में पैदा हो जाना चाहिए था। क्या कारण रहा इसका? देखिए, जोश की जहाँ तक आप बात करेंगे, जोश की उत्तराखंड क्रांति दल में एक कार्यकर्ता में जोश की कोई कमी नहीं है। हाँ, मैं स्पष्ट ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तराखंड क्रांति दल को फरेब करना नहीं आता, जैसे दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को फरेब करना आता है। ये अपने फरेब में लोगों को इस तरह से गुमराह कर देती है, लोग इनके फरेब में जाल में फंस जाते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ती है, चाहे वो यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों की बात हो, चाहे वो गैरसैंण राजधानी की बात हो, चाहे वो हमारे मूल निवास 1950 की बात हो, और चाहे ये यहाँ पे जितने भी भूमाफिया हैं, ये शराब माफिया, उनको यहाँ से खदेड़ने की बात, धरातल के मुद्दों पे उत्तराखंड के अंदर काम करती है। फरेब की राजनीति को हमने कभी बढ़ावा नहीं दिया। जैसे भाजपा और कांग्रेस के लोग फरेब की राजनीति, धर्म और जाति के नाम पे लोगों को बहलाने और फुसलाने का काम करते हैं। इसीलिए मेरे को लगता है कि सबका माइनस पॉइंट हमारा यही रहा कि हमने फरेब अपनी जनता के साथ कभी नहीं किया। आप आगे जैसे आज यहाँ उपलब्ध हुए, ऐसे ही यहाँ के जन सरोकारों के लिए, हित के लिए लड़ने के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी आगे की? ये 2027 के चुनाव के दौरान क्या रहेगी रणनीति? हमारी यही रहेगी, हम अपने जो उत्तराखंड के लोग हैं, बड़े भूले और सीधे साधे लोग हैं, उनके बीच जाके इन दोनों राष्ट्रीय दलों की जो हकीकत है, सच्चाई है, उनके बीच रखने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से इन्होंने आपका मूल निवास को छीन लिया है, किस प्रकार से आपका भूखन इन्होंने छीन लिया है, किस प्रकार से आप रोज देखते हैं कि हमारे जो युवा है सड़कों पर आंदोलित रहते हैं, अपने अधिकारों को नहीं मिल पाते हैं। और उत्तराखंड में जो आप देखते हैं कि जो यहाँ का क्षेत्रफल है उसके हिसाब से यहाँ पे जनसंख्या, देहरादून की मैं बात करता हूँ, जो देहरादून का जो पहले माहौल था, आज जो यहाँ पे माफियाओं का पूरा राज हो चुका है, बाहर से आके माफिया पूरा बस गया। मैं ये उनको इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर आप उत्तराखंड क्रांति दल का साथ 2027 में नहीं देते हैं
तो भविष्य में इससे भी बड़ी बुरी स्थिति उत्तराखंड प्रदेश की होने वाली है। उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी पार्टी आम समाज से होती है, आम जनता से होती है, तो कहने का मतलब वही है कि हर जनता के हृदय तक वो बात पहुंचनी चाहिए, सच्चाई और अच्छाई, और या बुराई और अच्छाई, ये अगर जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक शायद मुझे लगता है कि बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, समाज में अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें तो आप जो बोल रहे हैं वो होती है। उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा अच्छाई के साथ खड़ा है। बुराई को हमने कोसों दूर छोड़ा है। हमने कभी बुराई का साथ ना तो दिया है, ना भविष्य में देंगे। चाहे कोई भी, चाहे हमारा कोई सगा भाई क्यों ना हो, हम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। और जो उत्तराखंड प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको हमेशा आगे लेके चलेंगे। इसी को लेकर हम 2027 में जनता के बीच जाएंगे। आगे भविष्य में जनता फैसला करेगी। धन्यवाद। ठीक, एक दिन वहाँ पे भी आ जाएंगे आपके कार्यालय में, थोड़ा सा वहाँ पर